अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सेठ, माला के साथ और भी लोग मिले हुए हैं। उर्मिला, 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 उर्मिला। हे भगवान, सांस नहीं ले पा रही। डॉक्टर को फोन लगाना। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। माला के साथ जो मिले हुए हैं वो है तुलसी। तुम्हें दिख नहीं रहा? उर्मिला की तबीयत खराब हो रही है। माला की सारी सच्चाई जान के वो डर गई है। उसे सदमा पहुंचा है। तुम्हें दिख नहीं रहा है? भैया, सबसे पहले इस माला को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। सारी सच्चाई वही पता चल जाएगी। ये सब क्या बोल रहे हैं आप सब? रघुवीर जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। पता नहीं तुलसी क्यों ऐसा बोल रही है। इसे कुछ भी नहीं पता। इसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है ना मेरे खिलाफ। आप इसकी बात में मत आइएगा। ये कुछ भी बोल रही है। बस। तुलसी बच्ची जरूर है, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलती वो। और उसकी हर बात पे विश्वास करता हूं मैं। अब तो जानकी ने भी उसकी बात की पुष्टि कर दी। देखिए, आप सब ने माला के बारे में अच्छे से जान लिया और देख लिया। अब प्लीज निकलिए यहां से। उठो, उठो, आराम से आ जाओ। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करता हूं। ऐसा मत कीजिए रघुवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज, आप पुलिस को मत बुलाइए। हेलो जी, मैं रघुवीर रायचंद बोल रहा हूं। राकेश जी। भैया, पुलिस यहां आती होगी। तुम माला को ले जाके ऊपर वाले कमरे में बंद कर दो। जी। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का विश्वास कीजिए। ये झूठ बोल रही है। चंदू, तेरे को ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ेगा। अरे चल, छोड़ो मुझे। बहुत देखे तेरे जैसे। आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू तुलसी। अब से तू मेरी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है, और जब तक मैं तुझे खत्म नहीं करेगी ना, तब तक शांत नहीं बैठेगी। ये सब चीजें मुझे अब नहीं रोक सकती। पापा को ये बताने के लिए कि मैं उनकी असली बेटी हूँ, और उनको ही अपने लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। वृंदा, वृंदा, हे भगवान। वृंदा, क्या हुआ? अभी तेरा नाटक करने का टाइम आ गया है। इससे पहले तुलसी तेरी बात बता दे। तू अपनी नौटंकी चालू रख, बेहोश हो जा, तब तक मैं संभाल लेगी। वृंदा, गिर। वृंदा, वृंदा बेटा, पानी। वृंदा, ये जानकी इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही है? वृंदा से बात भी नहीं की और अब वृंदा को ऐसे छोड़ के चली गई। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुलसी, क्या हुआ तुमको? अब रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हुआ। तुम्हारे पापा की शादी रुक गई, और वो क्या नाम है उसका,
मीन माला। माला उसकी सच्चाई तुम सबके सामने ले आई। वेरी गुड। पर पूरी सच्चाई थोड़ी ना मैं पापा के सामने लेकर आई हूँ। ना मैं ये बता पाई कि वो वृंदा नहीं है, मैं उनकी बेटी हूँ, और ना ही ये बता पाई कि छोटे सेठ और छोटे सेठानी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और वृंदा और माला को वहीं लेकर आए थे। तो क्या हुआ? आज नहीं बता पाई, कभी और बता देना, कम से कम शुरुआत तो हुई ना। वैसे तुलसी, एक बात तो है, तुम लड़की एकदम कमाल की हो। मतलब क्या कहते हैं वो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वेरी नाइस। हाँ, क्या बैंड बजाई है तुमने सब लोगों की। उस मधुबा नहीं, क्या नाम बताया, माला। माला की उसकी शक्ल तो देखने लायक थी, मुझे तो बहुत मजा आया। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, मैंने आज तक तुम जैसी बहादुर बच्ची कभी नहीं देखी। वेरी प्राउड ऑफ यू। मैंने भी आप जैसे कोई नहीं देखी। अच्छा चलो, अभी मैं चलती हूँ। वेदांत वहां मेरा वेट कर रहा होगा ना? नहीं माँ, मत जाओ ना प्लीज। आपके आने से ही तो मुझ में हिम्मत आई है। तुलसी, मुझे जाना होगा ना, भूल गई? मेरी भी तो एक फैमिली है, और वेदांत वो भी तो तुम्हारी तरह छोटा ही है ना, उसको भी तो अपनी माँ चाहिए। माँ, आपको याद कैसे नहीं आ रहा है? अपने घर को देखने के बाद भी आपको याद नहीं आया? याद करने की कोशिश करो ना माँ। क्या याद करने की कोशिश करूं? फिर से वही बात, फिर से वही जिद। मैं सच कह रही हूँ, इन सब लोगों में से मैं किसी को भी नहीं जानती। सबसे पहली बार मिली थी मैं। इनफैक्ट ये घर, यहाँ पे भी मैं कभी पहले नहीं आई तुलसी, मुझे अच्छी तरीके से पता है। आज तुम्हारी वजह से पहली बार आई। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, याद करो ना। आप इधर आ, बैठ। आपको याद है एक छोटी बच्ची थी आपकी गोद में, जिसका नाम आपने वृंदा रखा था? जब कोई उसे हॉस्पिटल से लेके गया था, याद आया? ये देखो, पैर में ये निशान था। याद आया? कैसे याद आएगा जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है मेरे साथ तुलसी। तो मैं और कितनी बार कहूं, मैं तुम्हारी जान की मां नहीं हूं, मैं जया हूं। अपना ख्याल रखो। अगर बच्ची को हाथ भी लगाया तो गर्दन उड़ा दूंगी। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ
ठीक है, जब तक तुम अपने पापा के सामने सारी सच्चाई नहीं ले आती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा कोई रिश्ता नहीं है इससे, फिर भी इस बच्ची की परेशानी मुझसे देखी क्यों नहीं जाती? इसे छोड़ के जाने का मन क्यों नहीं कर रहा मेरा? इसे कहते हैं बाजी का पलटना। मेरे चाकू से डरा था ना तुम्हें? पता है ये कैसे कर दिया? मैं इसकी स्टाइल में बोल के दिखाता हूँ। ये ऐसे, ये ऐसा बैठती है ये, और बोलती है माला है, मैं माला काट डालेगी मैं एक एक को, ज्यादा मेरे सामने बोलने का नहीं, ऐसा चाकू से ना काट डालेगी। तेरे को काट डालूं क्या अभी के अभी? बोल। कहा था माला मैंने तुझे, सपने हमेशा अपनी औकात में रह के देखने चाहिए। झोपड़पट्टी की पैदाइश है तू और इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही है। तेरा खेल अब खत्म। वहां गया लाला, रोक दे इन्हें, रोक दे। क्या रे चंदू और उसकी बेबी डर गए? हाँ, अरे लाला का नाम सुनते तुम्हारी हवाइयां उड़ गई। अभी तो मेरे हाथ बंधे हैं, तब भी मैं तुम दोनों पे भारी पड़ रही है। ये जो चाकू है ना, जो मेरे गले पे लगाया था, इस चाकू को चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जिगरा। और तुम दोनों एक बात मत भूलो, इस पूरे खेल का जो षड्यंत्र है वो तुम दोनों ने रचा है। खेल की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, इसलिए अगर मैं जल गई ना, तुम दोनों को साथ में लेके जाएगी। प्लान अच्छा है, लेकिन एक बात बता, तेरी बात पर भरोसा करेगा कौन? मैं बेटा हूं इस घर का, अपने रघुवीर भैया का लाडला भाई, और तू मुंबई की मामूली सी सड़क छाप क्रिमिनल। कौन करेगा तेरा भरोसा? सही बोल रहा है तू, मेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, मगर वो तुलसी है ना, उसकी बात सब मानेंगे। अभी तेरी बेबी ने जो नौटंकी की है, उसकी वजह से वो चुप तो हो गई, मगर अभी तक तो उसने रघु को सब कुछ बता दिया होगा। ये माला बिल्कुल ठीक कह रही है, तुलसी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती, कुछ करना पड़ेगा। बेबी, तुलसी की शरण में जाने का वक्त हो गया है। उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगना पड़ेगा हमें। कुछ भी हो जाए उसे मनाना होगा कि वो रघुवीर भैया को कुछ ना बताए। चलो। मम्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ वृंदा। मम्मा आ गई। मम्मा आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। प्लीज अब मुझसे दूर मत जाना। कभी नहीं, मीन्स कभी नहीं। वृंदा बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मम्मा अब हमसे कभी दूर नहीं जाएगी। जानकी तुम ठीक तो हो? मैं समझता हूँ जानकी, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अभी तुमने माला के साथ मेरी शादी देख ली, तुम्हें शौक लगा होगा ना? लेकिन आई प्रॉमिस
मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताऊंगा और तुम मेरी बात पे यकीन भी करोगी। तुम अभी वृंदा के पास बैठो और मैं माला को अरेस्ट करवा के आता हूं। सुनो, मुझे कुछ देर अकेले वक्त चाहिए। ये नकली मम्मी क्यों क्या हो गया है? पहले तो चिपक चिपक के गले लगती थी। कहीं तुलसी ने सच तो नहीं बता दिया? मुझे आई से बात करनी पड़ेगी। क्या बात है, तूने तो माला को एकदम धो डाला रे। बाबा सेठ ने भी कमाल कर दिया। मेरा गमला और मेरी तुलसी दोनों सही सलामत वापस आ गए। और तो और तुलसी की जानकी माँ भी सही सलामत वापस आ गई। तुलसी, हैपेंड व्हाट? तू इतनी सैड क्यों है? गमले, जानकी माँ तो मिल गई, पर क्या पर वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। मतलब? जानकी माँ को याद ही नहीं आ रहा है कि मैं तुलसी हूँ, उनकी बेटी। क्या? आई, तू ठीक तो है ना? इधर से मेरा हाल चाल क्या पूछ रही है? जल्दी से अंदर आ, दरवाजा बंद करो। रस्सी खोल मेरी। नहीं आई, किसी को पता चल गया कि मैंने ही रस्सी खोली है तो फिर सबको लगेगा कि हम दोनों मिले हुए हैं। फिर मुझे भी आपके साथ जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं। वाह बेटा वाह, बुरा वक्त आया तो 2 मिनट में आई का साथ छोड़ दिया तूने। जेल तो तू वैसे भी जाएगी, बड़ा वृंदा बनने का शौक है ना। देख चमेली, भलाई तेरी इसी में है कि तू इधर आ, मेरी रस्सी खोल, वरना मेरे साथ साथ तेरे को भी जेल जाना पड़ेगा, समझे? जल्दी आ और दरवाजा बंद कर, जल्दी आ। आई, मुझे कुछ बोलना है। बोल। कहीं तुलसी ने मेरा सच जानकी आंटी को तो नहीं बता दिया? जब मैंने उन्हें गले से लगाया ना, तो उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। मेरे को भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन अगर जानकी को मेरा सच मालूम है, अगर तुलसी ने तेरा और मेरा सच दोनों बता दिया है, तो जानकी ने अभी तक मुंह क्यों नहीं खोला? मतलब मारने से पहले तो मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। कहीं जानकी की याददाश्त तो नहीं चली गई? उन्हें ये तक याद नहीं आ रहा कि वो खुद जानकी माँ है। पापा को भी नहीं पहचान पा रही है, वो सब कुछ भूल गई। वो खुद को जया मानती है, जिनका एक बेटा है वेदांत, जो जानकी माँ को माँ बुलाता है। एक मिनट, अगर वो जया जी है, जानकी मैडम नहीं है, तो फिर वो तेरे साथ यहाँ पर क्यों आई? बंटी भैया, वो तो मैंने उनको हाथ जोड़े, उनको मनाया, तब वो जाकर इधर आकर मेरी मदद कर रही है। अरे बेटा, अगर ऐसा है तो फिर वो जया जी है, जो जानकी मैडम की हमशक्ल है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती है। आज जानकी मैडम की हमशक्ल जया जी हम लोगों के सामने आ गई। नहीं बंटी भैया, जानकी माँ को भले ही कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा दिल उनसे जुड़ा हुआ है। तो मेरा दिल कहता है कि वो जानकी माँ ही है। तुलसी, अगर तुझे विश्वास है ना, तो हम लोगों को तेरे विश्वास पे विश्वास रखना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। या फिर वो माँ बेटी दोनों मिलकर हम दोनों के साथ नाटक कर रहे हैं। आई, कुछ तो लोचा है। जब नकली पापा ने ना उन्हें टच किया ना, तो उन्होंने हाथ हटा दिया। ये हाँ चमेली, मैंने देखा
वो रघुवीर मजनू के माफिक मंडप से जैसा दौड़ के गया, उसने जानकी को गले लगाया, मगर जानकी ने उसे गले नहीं लगाया, अपना हाथ पीछे कर लिया। मतलब लैला को मजनू के मिलने की खुशी तक नहीं हुई। इस लोचे के बारे में तो अपने को मालूम करना पड़ेगा। मैं अभी लाला को फोन करती हूँ और पता लगाती हूँ कि चक्कर क्या। हाँ। आप? जी मुझे रद्दी लेने के लिए बुलाया था, बोला आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, ये सामान यहाँ रखिए और मेरे साथ आइएगा। गमले तू भी साथ चलना, बहुत ज्यादा सामान है। आई कम यू गो। एक मिनट। फोन है। हाँ साहब, आवत है साहब। सुन, रघु सेठ का फोन है, कुछ काम के लिए मुझे बुला रहे, मैं आता हूँ। संभालना। लाला एक नंबर का निकम्मा निकला तू। तेरे को भी कांचा के पास भेज दो क्या? तुलसी को मारने के लिए भेजा था ना, कैसे जिंदा वापस आ गई? ये रघुवीर की बीवी जानकी इधर थी, उसी ने तुलसी की मदद की है और हम सबको कमरे में भी उसी ने बंद किया। पर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि वो जानकी जिंदा कैसे है। लाला ये जानकी जैसी मेरे को लग ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ तो लोचा है, मालूम कर क्या लोचा है। पप्पा सेठ, प्लीज आप मुझे ऐसा कोई सबूत दिखा दो जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरी जानकी माँ है। आइए इंस्पेक्टर साहब, आप माला को फ्रॉड और धोखेबाजी के जुर्म में गिरफ्तार कर लीजिए। हम यहाँ किसी को गिरफ्तार करने नहीं आए, हम यहाँ इस बच्चे की माँ को ढूंढते हुए आए। ये है मेरी मम्मी। ये मेरी, ये हमारी जानकी है, जानकी रायचंद। नहीं मिस्टर रायचंद, ये जानकी नहीं, जया है, जया माथुर।